नमस्कार विद्यार्थी मित्रों and welcome back to the most important electrochemistry, I mean विद्युत रसायन इन गुजराती। तो दोस्तों गुजराती के अंदर अगर हम बोले कि विद्युत रसायन, तो विद्युत रासायनिक केमिस्ट्री का बहुत अच्छा ऐसा एक टॉपिक जिसको हम विद्युत रसायन बोलते हैं, इसके अंदर एक बहुत अच्छा टॉपिक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में बीएससी, एमएससी और नेट स्लेट एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत शॉर्ट डिफिनीशंस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में थोड़ी कुछ चर्चा करने जा रहा हूँ। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को एंड तक देखेंगे आप ज़रूर, क्योंकि जितने भी बीएससी की केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं या फिर एमएससी और एमएससी पास करके गए और नेट सीएसआईआर के एग्ज़ाम अपीयर होने जा रहे हैं, उन सारे दोस्तों के लिए ये सारे वीडियोस बहुत बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। तो दोस्तों बहुत जल्द शुरू करता हूँ। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के अंदर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल क्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कि मैंने पिछले वीडियो में पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपको समझाया था। ये पूरा एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसमें यहाँ लेफ्ट साइड देखें तो जिंक का एनोड है, जो ये जिंक का रॉड है वो उस मेटल के ऊपर से यानी कि एनोड से ये सॉल्यूशन जिसमें हमने जिंक नाइट्रेट भरा है, जिंक सल्फेट भी ले सकते हैं आप, जिंक क्लोराइड भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर जिंक नाइट्रेट है, उसमें Zn+2 की हाजिरी है, प्रेजेंस ऑफ Zn+2 इन द सॉल्यूशन इन लेफ्ट साइड। ठीक है, इन राइट साइड यहाँ पर कैथोड है, जो कैथोड है वो कॉपर का रॉड है। ठीक है, और यहाँ सॉल्यूशन में कॉपर+2 और NO3 यानी कि कॉपर नाइट्रेट है, उसमें से Cu+2, जैसे Zn+2 ये सॉल्ट ब्रिज में से यहाँ पर आएंगे, ठीक उसी समय यहाँ से Cu+2 रॉड के ऊपर जाके रिड्यूस होके कॉपर मेटल बनेगा। तो Zn विल टर्न्स इनटू Zn+2 वाइल Cu+2 विल बिकम Cu। ठीक है, तो ये पूरी ऑक्सीडेशन रिडक्शन यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन की ये पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के जरिए हमने बताने का प्रयास किया है। यहाँ सॉल्ट ब्रिज जो उसमें सोडियम नाइट्रेट यानी कि Na+ और NO3- और जो दो रोड है, ये दोनों रोड को कॉपर कैथोड और एनोड दोनों को वोल्ट मीटर से हमने कनेक्ट किया है। तो इलेक्ट्रॉन प्रवाह जो है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह वो कॉपर+2 से यहाँ वोल्ट मीटर से लेके यहाँ जिंक एनोड यानी कि एनोड एनोड से कैथोड की ओर जाएगा, और आयन का जो प्रवाह है वो कैथोड से एनोड की तरफ जाएगा। तो ये पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। अब दोस्तों आज का जो वीडियो है वो जो मैं समझाने जा रहा हूँ उसकी बात जो करें तो इस सेल के अंदर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। तो सबसे पहले तो बात करते हैं हम पोटेंशियल की। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द मेटल एंड मेटल आयन। पोटेंशियल डिफरेंस मेटल और मेटल आयन के बीच में जो उसका पोटेंशियल का डिफरेंस है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इन विच इलेक्ट्रॉन इज डिप्ट, जो दोनों सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन डिप्ट किए हैं, डुबोए हैं, उन दोनों सॉल्यूशंस का जो पोटेंशियल है उसके बीच का जो डिफरेंस है उसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। सो पोटेंशियल ऑफ एनोडिक सेल एंड पोटेंशियल ऑफ कैथोडिक सेल, ये दोनों का डिफरेंस जिसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर लिखा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड मेटल आयन इन विच इलेक्ट्रोड इज डिप्ट, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको हम ई लिखते हैं। ठीक है, इन अ गिवन स्टेट। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसको बोलते हैं, तो स्टैंडर्ड स्टेट होता है उसमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो E0 Zn+2, ये लेफ्ट साइड वाला जो सेल मैंने बताया था फिगर में, इसमें तो यहाँ Zn
ये जिंक रॉड के ऊपर से Zn विल बिकम Zn+2, इट विल कन्वर्टेड इनटू Zn+2 और द्रावण में आएगी, सॉल्यूशन में आएगा। ठीक है, यहाँ पर कॉपर आयन जो है इट विल कन्वर्टेड इनटू Cu, कॉपर मेटल। ठीक है, तो इसको हम Zn+2, सो इट इज नोन एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, तो उस तरह से अगर हम बात करें तो Zn E0 Zn+2, जहाँ जिस सेल के अंदर लेफ्ट साइड में Zn+2 बनता है वो E0, दैट इज E0 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ Zn+2। तो स्टैंडर्ड जो पोजीशन होती है, स्टैंडर्ड स्टेट होती है ना, जहाँ टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह वगैरह जो फैक्टर्स है वो स्टैंडर्ड पोजीशन में होते हैं, वहाँ पर E0 लेते हैं। तो E0 दैट इज स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, ठीक उसी तरह अगर हम बात करें तो E0 Cu+2 Cu, तो राइट हैंड साइड जो सेल था उसमें Cu+2 आयन, तो कॉपर+2 आयन विल बी कन्वर्टेड इनटू कॉपर सॉलिड इन द रॉड। ठीक है, कॉपर का रॉड है, उसके ऊपर कॉपर जमा होगी, तो कॉपर का रिडक्शन होता है, सो इट इज कॉल्ड E0 रिडक्शन। सो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Cu+2 Cu, यानी कि स्टैंडर्ड स्टेट अगर होगा तो E0 यानी कि E0 मीन्स स्टैंडर्ड या इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। ठीक है, अगर हम इक्वेशन के जरिए बात करें तो E0 सेल, यानी कि कुल जो सेल है, पूरा सेल ऑक्सीडेशन एंड पोटेंशियल, उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल दैट इज इक्वल टू E0 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस E0 रिडक्शन पोटेंशियल, यानी कि ये इक्वेशन और अगले वाला इक्वेशन Zn+2 वाला जो था, ये दोनों का जो समेशन है E0 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस E0 रिडक्शन पोटेंशियल, इट विल गिव E0 सेल। सो अगर हम E0 वैल्यूज अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन लेंगे तो ये इक्वेशन के जरिए हम पूरा सेल है उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी परिस्थिति में नॉर्मल स्टेट के अंदर, तो ई सेल इज इक्वल टू ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस ई रिडक्शन पोटेंशियल। तो इस तरह से दोनों इक्वेशन स्टैंडर्ड पोजीशन में, स्टैंडर्ड स्टेट में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल का, स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन स्टेट का, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन स्टेट का। ठीक है, ठीक उसी तरह से ई सेल यानी कि नॉर्मल स्टेट के अंदर ई सेल ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस ई रिडक्शन। तो ये दोनों इक्वेशन बहुत सरल लैंग्वेज में आज मैंने समझाने का प्रयास किया है। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको बहुत बहुत लाइक करिए। आपको अगर कोई प्रश्न है, कोई प्रॉब्लम है जिसका आप सॉल्यूशन चाहते हैं, तो भी आप नीचे दी गई कमेंट बॉक्स के अंदर या डिस्क्रिप्शन में जो मैंने फ़ोन लिखा है उस पर आप बात कर सकते हैं, कमेंट में भी लिख सकते हैं, तुरंत मैं उसके ऊपर वीडियो बना के आपका सॉल्यूशन कर दूंगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। और हाँ मित्रों, अभी तक जो आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सारे स्टूडेंट्स को आज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं लगता, मुफ्त में हो जाता है, इसका कोई चार्ज नहीं है, तो बहुत जल्द उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं इन नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।